अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वही स्टूडियो। तो नाज़रीन, आजकल जो सबसे बड़ा मसला है जो कि मीडिया पे तो कम लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, वो है महंगाई। महंगाई में सबसे बड़ी बात खाने पीने की अशिया तो होगी महंगी कि गरीब बंदा खाने पीने की अशिया पूरी नहीं कर सकता, ये तो एक अलग मैटर। उसके ऊपर ये जो पिछली हुकूमत गुजरी है पीडीएम के नाम से जो मशहूर थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत, इन्होंने दो बड़े बम, एटमी बम पाकिस्तानी अवाम पे गिरा दिए, जिनमें से एक बिजली और दूसरा पेट्रोल। और हमारी तमाम मीडिया खामोश, हत्ता कि मीडिया का काम है कि अवाम को सच्चाई से आगाह करना, लेकिन अफसोस के साथ ये बिल्कुल खामोश बैठे, इनके कान पर जूं तक नहीं दिख रही। और अगर पीछे देखा जाए तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये हमारे मीडिया पर्सन, ये हमारे सहाफ़ी ब्रदर, ये हमारे कोलीग्स, ये अवाम के मुंह में माइक दे देते थे कि लोग बोलो महंगाई से तुम्हारा जीना कितना मुश्किल है, तुम्हारे लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो रही है, हमारे घर का गुजारा कितना हो रहा है, बताओ हमें। लेकिन ये 14-16 मार्च तक जो पीडीएम रही है, एक सहाफ़ी भी बाहर नहीं आया। और सबसे मजे की बात, मोस्ट सीनियर सहाफ़ी मुबशर कमान साहब, उन्होंने भी, उनका एक रिकॉर्डिंग भी है, टाइम आने पे मैं वो आपके सामने चला भी दूंगा। उन्होंने बोला कि जिस तरह अहमद मीर को बंगला मिला, वो ऐसा बंगला मुझे भी दे, मैं खामोश हो जाता हूँ। तो ऐसे बंदे मीडिया में। तो शाहज़ेब खानज़ादा साहब, अल्लाह उनका भला करे, वो पीडीएम के इमरान खान के दौर में हर चैनल पे, अपने जब भी चैनल पे आते थे, जब भी प्रोग्राम में आते थे, अपने हर प्रोग्राम में ये कहते थे कि अवाम मर गई, टूट गई, फुट गई, महंगाई बहुत होगी। और पीडीएम के दौर में आके ये कहते थे कि महंगाई क्यों जरूरी है, महंगाई का कितनी शरह हो कि पाकिस्तानी अवाम चीजें परचेज कर सकती है, खरीद सकती है, अपना गुजारा कर सकती है। तो अफसोस होता है मुझे ऐसे सहाफत पर, ऐसे लोगों पर जो सहाफत को बदनाम किए हुए। अब बात करते हैं बिजली की, कि बिजली के बिल इतने क्यों। उसमें से एक छोटी सी मिसाल है जो मैंने सर्चिंग की है, मेरी टीम ने सर्च करके मुझे दिया है। उसमें पेट्रोल की कीमत के बारे में बात है और बिजली की यूनिट के बारे में बात है। बिजली के जो हमने सर्चिंग की उसमें हमें पता चला कि 48,000 अफसर हैं बिजली के महकमा में, पूरे पाकिस्तान में 48,000 अफसर और 1,50,000 मुलाजिम हैं, जिन्हें सालाना तौर पर 39 करोड़ 10 लाख की बिजली फ्री दी जाती है। यानी कि यूनिट होते हैं इनके फ्री 39 करोड़ 10 लाख यूनिट फ्री, जिसकी बिजली की कीमत बनती है 5 अरब 25 करोड़। और 5 अरब 25 करोड़ सालाना बनती है इनकी बिजली की कीमत, जो इन्हें फ्री में दी जाती है और जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है, अवाम की जेब से जाता है। यह सिर्फ आपदा का मुलाजमी, इसमें सियासतदान नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, इसमें अदलिया नहीं है, इसमें पुलिस महकमा नहीं है, इसमें आर्मी नहीं है, इसमें बाकी तमाम सरकारी मुलाजमीन नहीं है। इसमें सिर्फ आपदा के मुलाजमीन है जिन्हें 5 अरब 25 करोड़ की बिजली साल की फ्री में दी जाती है, जो अवाम की जेब से जाती है, आपकी और मेरी जेब से जाती है। इसका पैसा आपने भरना है जब मैंने जब अदा करना है, इन पे कोई असर नहीं। और पाकिस्तान पे जो टोटल कर्जा है वो है 3.3 अरब डॉलर, 3 अरब, सॉरी डॉलर बोल गया, ये पाकिस्तानी कीमत है 3.3 अरब पाकिस्तानी कीमत है, जो पाकिस्तान ने पे करनी है IMF को, जो पाकिस्तान पे कर्जा है। तो ये 5 करोड़ अगर हम पे कर दें तो कर्जा उतर गए, बाकी के पैसे अवाम जो आपको दे भी रही है, आप अवाम से ले रहे हो, अस्से दराज से यही काम चलता आ रहा है, तो वो पैसा कहाँ पे जाता है? वो पैसा सारा पाकिस्तान पे क्यों नहीं लगता? किसकी जेब में जाता है वो पैसा? कौन खा जाता है हमारा पैसा?
क्यों खाया जाता है हमारा पैसा? नाज़रीन, मैं अपने हर व्लॉग में कहता हूँ ये क्यों बहुत खतरनाक चीज़ है। इस क्यों का जवाब आपको मांगना पड़ेगा। आप भी मांगे, मैं जैसा मांगता हूँ अपने इस क्यों का जवाब। आप अवाम हो, आपका हक है कि आप इस क्यों का जवाब मांगे। और अब बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल की बात पे आप मुझे हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला गया। पाकिस्तान बहुत नाजुक मोड़ पे है। ये कौन सा नाजुक मोड़ है, कौन सा डिफॉल्ट है जहाँ पे पाकिस्तान है? अवाम को भी बताया जाए, ये कोई बताता, सिर्फ कहा जाता। और अब इसकी बात करें तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म असल कीमत पे बिजली और पेट्रोल असल कीमत पे आवाम को दे रहे थे। और पेट्रोल की जो आज की मौजूदा कीमत है वो भी 161 रुपए है पर लीटर, और हमें मिल रहा है 300 रुपए पर लीटर, यानी 139 रुपए पर लीटर हुकूमत लेके जा रही है हमसे। तो इस पे जब हमने थोड़ी सर्चिंग की कि पाकिस्तान में औसतन कितने लीटर पेट्रोल यूज हो रहा है, हो सकता है इसमें मेरी जो मकदार बताऊँ वो कम हो या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जारी बात है हमने हमारी सर्च में जो आया हमने तो उसी पे बात कर ली है। तो वो था वो जो हमने सर्च की है, तो सर्च के मुताबिक है 4,424 लाख लीटर पाकिस्तान में पर डे पेट्रोल कंज्यूम होता है। अब 4,424 लाख लीटर पेट्रोल अगर हमारे पाकिस्तान में यूज़ होता है तो इससे हम एक दिन में जो यूज़ होता है तो उसे एक दिन में जो 139 रुपये 1 लीटर पे हुकूमत हमसे ले रही है, उस पर मैंने जो थोड़ी सी सर्चिंग की, थोड़ा सा हिसाब लगाया, तो वो हिसाब आपको बताता चलूँ कि वो बनता है एक दिन का जो हुकूमत हमसे ले रही है 61 अरब। नाज़रीन, फिर से आपको बताता चलूँ, एक दिन का जो 139 रुपये 1 लीटर पे हुकूमत हमसे इजाफे ले रही है, 2 लीटर जो हम पर डे पेट्रोल 4,424 लाख लीटर यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, उसका एक दिन का 139 रुपये के हिसाब से जो हिसाब बनता है वो हिसाब है 61 अरब 49 करोड़ 61 अरब 49 करोड़ 36 लाख पर डे। अब आप सोचे 61 अरब पर डे, 61 अरब 49 करोड़ 36 लाख पर डे हुकूमत हमसे इजाफी वसूल कर रही है। फिर भी हुकूमत कहती है कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और हमें IMF से कर्जा लेना पड़ेगा कि हम मुल्क को बचा सकें। ठीक है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ है, कर्जा हमें लेना पड़ेगा मुल्क को बहाल करने के लिए। तो यह 61 अरब 49 करोड़ 36 लाख किसकी जेब में गया, कौन खा गया? अगर यही 61 अरब हम पे लगा दिया जाए, हम पाकिस्तानियों पे लगा दिया जाए तो पाकिस्तान खुशहाल होता है कि नहीं? तो ये हम पे नहीं लगता। क्यों? ये पैसा कौन खा जाता है, किसकी जेब में जाता है ये पैसा? जितना कमाने के बावजूद पर डे कमाने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान फिर मकरूज है, फिर वो IMF से कर्जा लेती है कि हुकूमत कमज़ोर है, पाकिस्तान डिफॉल्ट में है, पाकिस्तान चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो ये पैसा किसकी जेब में जाता है, कौन खा जाता है हमारा इतना पैसा? और इसी को अगर आप नाज़रीन अगर इसी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 दिन से, सिर्फ 30 दिन से, मैं साल 6 की भी आपको बताऊंगा, उसके बाद का हिसाब आप खुद लगा लीजिएगा कि एक माह में यानी कि 30 दिन में जो इसकी कीमत बनती है, क्योंकि एक दिन की बनी है 61 अरब 49 करोड़ 36 लाख, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ, तो 30 के साथ मल्टीप्लाई करने पर बनी है 18 खरब। अगर देखा जाए 3.3 अरब डॉलर भी हम लगा लें तो 18 खरब तो हमसे एक माह में ले लिए।
तो इसका हिसाब मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर हम 300 रुपये 318 रुपये ओपन मार्केट है कीमत, तो हम इसे लगाते हैं 3.3, ठीक हो गई। ये मैंने लगा दिया अरब के हिसाब से, तो इससे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई 318 रुपये जो ओपन मार्केट डॉलर की कीमत है, तो बनती है इसकी तकरीबन 10 खरब, 11 खरब लगा दें, इससे ऊपर कीमत नहीं बनती। तो 11 खरब जब कीमत हमारी डॉलर की IMF पे बनती है, जो कि हम पे कर्जा है, तो 18 खरब तो एक माह में हमसे ले लिए, तो 11 खरब अगर निकाल भी दे इसमें से, तो बकाया कितने बचते हैं? 7 खरब, जो कि हुकूमत के पास है। सिर्फ खरब ही नहीं है, आगे भी सुनिए। जो एक माह की बनती है पेट्रोल पे इजाफी हमसे जो लिए जा रहा है, इजाफी की बात कर रहा हूँ, मौजूदा कीमत की बात नहीं कर रहा। मौजूदा कीमत 161 रुपये अलग है, जो इजाफी हमसे 139 रुपये दिए जा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 139 रुपये के हिसाब से 18 एक माह की कीमत जो बनती है वो 18 खरब 44 अरब 80 करोड़ 80 लाख है। तो IMF का कर्जा अगर ये कहते हैं कि 3 अरब डॉलर है, यानी कि 3 खरब बन गया, 3 खरब 3 अरब डॉलर हम पे कर्जा है, तो कर्जे को हम मल्टीप्लाई पाकिस्तानी कीमत जो ओपन मार्केट डॉलर की कीमत है उससे करें 318 रुपए के हिसाब से, तो फिर भी 11 खरब से ऊपर की कीमत नहीं बनती। तो फिर भी 18 खरब है एक माह का हमारा, जो ये हमसे ले रहे हैं। अगर हम इसी को मजीद एक साल के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आप लोग खुद हिसाब लगाइए कितना पैसा हुकूमत पाकिस्तान हमसे ले रही है। बिजली की सालाना में से 5 अरब 25 करोड़, और इसके सालाना में से आप हिसाब लगा लें, इसका एक माह का पैसा ही 18 खरब है। तो एक माह के पैसे में IMF का कर्जा क्यों नहीं उतरता? क्यों खा जाते हैं ये सारा पैसा? पैसा खाएं ये, अदा करे अवाम, महंगाई बर्दाश्त करे अवाम, भूख से मरे अवाम। अभी कल ही की बात है कि खन्ना पुल पर एक बुजुर्ग आदमी ने बिजली का बिल गले में डालकर पुल के ऊपर से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी ये लोग खुदकुशियां कर रहे हैं महंगाई से तंग आकर, बिजली के बिलों से तंग आकर, मैं इनसे एक बात करूंगा कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए मकरूज कौम, जो कौम मकरूज है, कर्जे में दबी हुई है, 6 फर्ज हैं हम पे बतौर मुसलमान। तौहीद के बाद जो हम पे फर्ज होते हैं वो होता है नमाज, रोजा, हज, ज़कात और जिहाद, ठीक है। तो हज, ज़कात और हज तो हम पे फर्ज ही नहीं बनते। माजरत के साथ मैं कोई आलम नहीं हूँ, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो कौम कर्जे में होती है, जिसके ऊपर कर्जा होता है, जिस शख्स के ऊपर, उसके ज़कात कहाँ पे लगती है? पहले कर्जा उतारे, कर्जे के बाद जो उसकी ज़ारा, जो असल ज़ारा है, उस पर जो उसका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से अगर उसके पास इतना प्रॉफिट है कि वो ज़कात उस पर वाजिब होती है, तो तब वाजिब ज़कात बनती है, तब उसका हज बनता है। लेकिन आप तो मकरूज कौम हो, और मकरूज कौम पे कौन सा? तो आप जो अब एज ए पाकिस्तानी फर्ज हो रहा है वो है जिहाद। तो जिहाद करें इस करप्ट माफिया के खिलाफ, करप्ट हुकूमत के खिलाफ, करप्ट अदारों के खिलाफ जिहाद करें और अपना हक मांगे इनसे, इनके गले की हड्डी बन जाएं। अगर आप सब एक हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, और जब आप अकेले अकेले निकलोगे, अकेले अकेले लड़ोगे, तब हुकूमतें और ये तमाम लोग आपको मारेंगे। आप एक हो जाए और अपने हक के लिए निकलें। मुझे अबरार खान का एक बात बहुत याद आ रही है, इस मौजू पे करना भी बनती है। वो बात यह है कि मेरे पाकिस्तानियों, जब बहुत जालिम लोग हैं, मैं इनका जुल्म बर्दाश्त कर लूँगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो आज आप देख रहे हो ये कितने जालिम हैं, और वो आज भी जेल में हंस रहा है, जेली में कैदी होने के बावजूद हंस रहा है, लेकिन दुआ कर रहा है, और जो भी उससे मिलने जाता है उससे यही कहता है कि मुझे अपने पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो ऐसे बंदे को तो हमने जेल में डलवा दिए, एक दिन भी उसके लिए नहीं निकले। ना निकलो उसके लिए, अपने लिए निकलो।
जिहाद करो, लड़ो अपने हक के लिए, बोलो अपने हक के लिए। मेरा काम है आपको जगाना, मैं आपको जगाता रहूँगा, तब तक जगाता रहूँगा जब तक कि ये ताकतवर हल्के मुझे उठा नहीं लेते। मैं तब तक आपके लिए बोलता रहूँगा और उठाने के बाद भी बोलूँगा। जब तक जिंदा हूँ आपके लिए बोलूँगा, अपने पाकिस्तान के लिए बोलूँगा, क्योंकि मेरा पाकिस्तान मुझे सबसे प्यारा है और इसके लिए बोलना मुझ पे फर्ज है और मैं बोलता रहूँगा। और ये पेट्रोल की जो 18 खरब 44 अरब 80 करोड़ 80 लाख रुपए पर मंथ जो हुकूमत ने हमसे लिए हैं, वो किधर गए, इनसे सवाल करें। और ये सिर्फ वावडा के एहलकार, सिर्फ और सिर्फ वावडा के एहलकार, बाकियों की बात नहीं कर रहा कि बाकियों को क्या क्या कितने अरब की बिजली फ्री मिल रही है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं सिर्फ वावडा की बात कर रहा हूं कि 5 अरब 25 करोड़ की बिजली फ्री है उनके पास। IMF से कर्जा लिया, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ है, ठीक है, कर्जा ले लिया तो कहां पे लगाया, AC को, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और बाकी पुलिस के कुछ एहलकार, उनको मर्सिडीज दे दी, BMW दी, वो भी बुलेट प्रूफ। क्यों? पहले वो साइकिल पे आता था दफ्तर, पहले भी तो वो सरकारी गाड़ियों पर ही दफ्तर आते थे, अब फिर से नई गाड़ियां उन्हें दे दी। कितने की दी? अब ये देख ले, 1.8 अरब की, यानी कि 1 अरब 80 करोड़ की गाड़ियां उन्हें फ्री में दी। पैसा किससे लिया? IMF से। क्यों लिया? पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो इन्हें गाड़ियां देने का क्या मकसद है? और एक बात और करते हैं, ये तोशा खाना, तो तोशा खाना की पूरी एक लिस्ट है मेरे पास, तो इंशाल्लाह किस दिन मैं उस पर भी पूरा व्लॉग बनाऊंगा कि लिस्ट में कौन कौन सा बंदा कितने कितने की चीज़ कितने कितने में ले गया। बात करते सिर्फ एक घड़ी की, ये उसमें खाना काबा का डायल था, ठीक है, खाना काबा का डायल है कि नमूने की बनी हुई घड़ी है, मान लेते। तो जिस बंदे ने ये बनाई है, क्या वो पाक साहब बैठा हुआ था जब उसने बनाई, या जिस बंदे ने जिस को के पास आई वो पाक साफ था, बावजूद था, या जिसे देगी क्या वो हर वक्त पाक साफ रहता, बावजूद रहता था? तो तौहीन हम लोग खुद करते हैं और बाद में चूम के आंखों को लगा के मीडिया पे दिखाते हैं कि ये बहुत पाक घड़ी है, तो इसकी सेल होगी थी, इस वजह से हमने ये बात की। और अतात आर्डर साहब, आपके लिए भी महंगाई में बहुत चीख चिका रहे थे ना, तो आपकी हुकूमत ने जो हम आपके साथ किया उस पर भी चीखे, आपकी तो आवाज़ नहीं निकलती। आप मीडिया पे कह रहे थे मेरा 3 लाख रुपए माहाना रेंट आता है घर का, तो भाई 3 लाख कहाँ से लेके आता तू? कौन सा बिजनेसमैन है तू? छोटा सा वकील है, और वकील की इतनी फीस नहीं होती। बहुत से वकील हमारे भी दोस्त हैं, इतनी फीस तो वकीलों की नहीं होती कि इतना पैसा वकील अपनी जेब से पे करे, 3 लाख किराया भी दे, आने जाने के लिए गाड़ी उसका पेट्रोल भी दे और घर के अखराजात भी पूरे करे, नहीं होते। तो आप नहीं बोल सकते, ये मीडिया नहीं बोलेगी, लेकिन हम सोशल मीडिया वाले जरूर बोलेंगे, हम यूट्यूबर जरूर बोलेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, अवाम के लिए आवाज उठाएंगे, हक के लिए आवाज उठाएंगे और सच के लिए आवाज उठाएंगे। तो पाकिस्तानियों, जहाद का वक्त है, उठो, अपने हक के लिए लड़ो, इकट्ठे हो जाओ। अब 28 करोड़ हो जो काउंटिंग में मर्दमशुमारी किया आया, जो ये मीडिया बता रही है आपको 23 करोड़, चलो 23 करोड़ ना, 20 करोड़ लगाओ। 20 करोड़ अगर एक मुट्ठी में एक मुट्ठी बन जाता है, 20 करोड़ एक जगह पे इकट्ठा होता है, तो बाकी ये लाखों के या हजारों की औकात नहीं है आपके साथ पंगा लेने की। ये आपके पाँव में गिर जाएंगे, गिरना शुरू हो भी चुके हैं। खुशखबरी है आपके लिए कि वावडा और हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो चुकी है, लेकिन आप साबित कदम रहे, आप मुस्बत रहे, और ये इंशाल्लाह आपके हर मायदे को पूरा करेंगे। आपसे किया गया हर वादा पूरा करना पड़ेगा इनको। और कल एक ब्लॉग मेरे सामने है जिसमें से हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर एक साहब ने सवाल किया कि पाकिस्तान में बेरोजगारी से तंग आकर लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला तो क्या हुआ अगर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? तो काकड़ साहब क्या हुआ अगर 300 रुपये पर लीटर पेट्रोल हमें मिल रहा है? तो क्या हुआ अगर 300 से ऊपर डॉलर चला गया? तो क्या हुआ अगर बिजली का यूनिट 50 रुपए से इजाफा हो गया? तो क्या हुआ
अफगान महाजर अगर हमारा पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो क्या हुआ? अवाम खुदकुशियाँ कर रही है तो क्या हुआ? भूख से लोग मर रहे हैं तो क्या हुआ? तो क्या हुआ ना करें, काम करें। आपको लाया इसलिए गया कि आप काम करें अवाम का। अगर अवाम का काम नहीं कर सकते तो अवाम पे हुक्मरानी करने का भी आपको किसी ने हक नहीं दिया। जिसने हक दिया है उसे लेके आए, अवाम में खड़ा हो, अवाम से बात करें, अवाम के मसाइल को हल करें। जरूरत तो उसमें भी नहीं है जिसने आपको ये हक दिया है कि आप इस अवाम पे हुक्मरानी करें। ये अवाम अब कौम बन चुकी है, तो जो वो दिन दूर नहीं जब ये कौम एक होकर आपके हुकूमत के उन ताकतवर हल्कों के और उन सियासतदानों के जो करप्ट हैं, जो करप्शन में मुलव्वस हैं, इन तमाम लोगों के गले की हड्डी बन जाएगी। डरे उस वक्त से आवाम थी, बहुत कुछ किया आप लोगों ने, अब ये कौम बनने जा रही है, तो कौम से लड़ना किसी के बस की काम नहीं होती। जंगी हमेशा कौमों ने जीती है, किसी सिपा सलार या किसी हुकूमत ने नहीं, कौमों ने जीती है। तो कौम बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं है, तो इंशाअल्लाह जब बहुत जल्द कौम बनेगी। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी अवाम कौम बन जाए और कौम बन के अपने हक के लिए बात करे। अब उसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, लास्ट में जाते जाते उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक शेयर किया करें, और साथ में अच्छे कमेंट्स भी किया करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।